क्या शुगर के साथ नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी जा सकती है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ प्रोफेसर एम फारूक मलिक। मेरे कई मरीज़ मुझसे आके पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या शुगर हो गई तो ज़िंदगी ख़त्म? मेरा जवाब होता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप शुगर के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बस चंद बातें सीखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, अपनी खुराक का और अपने खाने पीने का एक निज़ाम बनाएं। खुराक को मुतवाज़न करें, बैलेंस डाइटरी हैबिट्स। कितना खाना है, क्वांटिटी, मिकदार, उसका तयन करें। जितनी आपके जिस्म को एनर्जी या तवानाई की ज़रूरत है उतना खाएं, अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक। आपकी जॉब कैसी है, और जो उससे ज़्यादा खाएंगे तो वो आपके जिस्म में चर्बी की सूरत में जमा हो जाएगा। और आपको पता है कि जब चर्बी या मोटापा शुगर के साथ आएगा तो फिर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, जो क्वालिटी ऑफ फूड है उसको बेहतर करें। आप देखते हैं हम अक्सर प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे होते हैं, हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि आप अपनी डाइट को एबनॉर्मल बनाएं, ये ना खाएं वो ना खाएं। आप सब कुछ खाएं, मॉडरेशन में खाएं, उसको रिफ़ाइन कर दें। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो रिफ़ाइन कार्बोहाइड्रेट्स के बजाय, अनाज ज़्यादा खाने के बजाय आप फाइबर को ज़्यादा ऐड करें अपनी डाइट के अंदर। प्रोटीन भी खाएं थोड़ी क्वांटिटी में, लिपिड्स भी खाएं, बैलेंस तरीके से खाएं। 3 बड़े मील्स लेने के बजाय छोटे छोटे स्नैक्स लें। हर 3 घंटे के बाद थोड़ा सा स्नैक ले लें। और अगर आप ड्रग्स के ऊपर हैं डायबिटीज़ के लिए, तो अपनी ड्रग और डाइट का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि कम से कम आपको हाइपोग्लाइसीमिया या फ्लक्चुएटिंग शुगर से हाइपरग्लाइसीमिया की एपिसोड्स ना हो। कि अगर आपकी खुराक और दवाई में बैलेंस नहीं होगा तो शुगर कंट्रोल भी बहुत इरेटिक होगा। दूसरी ये कि अपनी डाइट के अंदर रिफाइंड शुगर, नमक और मैदे का इस्तेमाल कम से कम करें। बेहतर है कि ना करें। आप चाय पीते हैं, चाय में कोशिश करें, अगर आपको चाय पीने का दिल करता है तो फीकी चाय पिएं, शुगर के बगैर चाय पिएं। और बेकरी प्रोडक्ट्स का जितना इस्तेमाल कम करेंगे, अगर आपको शुगर नहीं है तो चांसेस होंगे कि शुगर नहीं होगी, और अगर ज़्यादा करेंगे तो शुगर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपको शुगर है और आप फिर भी मीठी चीज़ें खा रहे हैं तो फिर आप सोच रहे हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, अपनी ज़िंदगी में वर्जिश को लेके आएँ, उसको ज़िंदगी का शार बनाएं। हर रोज़ 30 मिनट, हफ्ते के 5 दिन कोशिश करें। अगर आप जवान हैं तो रनिंग करें, जॉगिंग करें। अगर आप रनिंग की जॉगिंग नहीं कर सकते तो ब्रिस्क वॉक करके अपना टारगेट हार्ट रेट अचीव करने की कोशिश करते हैं। वो आप कैसे करेंगे, वो आप गूगल भी करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। अब उसमें फार्मूला दिया हुआ है कि आप अपना टारगेट हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी आपकी नब्ज़ एक ख़ास हद तक जाएगी तो इसका मतलब है कि जो आपने वर्जिश की थी या वॉक की थी वो इफ़ेक्टिव थी या मौसर थी। आप ये नहीं कर सकते, जैसे कुछ बुज़ुर्ग होते हैं, फिर भी कोशिश करें कि आपने 30 मिनट की वॉक को रोज़ाना पूरा करने की कोशिश करें। तीसरी बात, अगर आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा जा रहा है, आपके नंबर्स डिज़ायरेबल रेंज के अंदर हैं, तो शुगर की दवाइयाँ मत बंद कर दें। मैंने जैसे पहले बात की थी कि शुगर एक ट्रीटेबल बीमारी है, क्योरेबल नहीं है। जब आप अपने मुआलिज के साथ राब्ते में रहते हैं तो आप अपनी शुगर को ना सिर्फ मॉनिटर करते हैं, उससे जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस को भी मॉनिटर करते हैं। हो सकता है कि 3 महीने बाद आपकी हीमोग्लोबिन A1C ठीक आ गई और आपने दवाइयाँ छोड़ दी, और अगले 3 महीने बाद वो डबल हुई है और आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी शुगर ठीक हो चुकी है। तो अगर तो आपकी शुगर पहले स्टेप पे, यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ ही ठीक जा रही है, तो आप मुआलिज उसी को लेकर चलेगा, मगर इंश्योर करेगा कि आपका शुगर कंट्रोल भी सही है और आपको उससे जुड़ी कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं हो रही। चौथी बात, ज़हनी सुकून हासिल करें, अपनी नींद पूरी करें और कोशिश करें शुगर की वजह से अपने आप को बीमार समझकर महदूद ना करें। सबसे अहम बात, अपने जिस्म की सुने। ज़ख़म, इन्फेक्शन या कमज़ोरी गैर मामूली हो तो फ़ौरन अपने मुआलिज से रब्ता करें और प्रॉपर इवैल्यूएशन करा के उसको ट्रीट करें। याद रखें, शुगर कोई सज़ा नहीं है, यानी डायबिटीज़ मेलाइटस कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक ज़िम्मेदारी है। और ज़िम्मेदारी निभाने वाला मरीज़ एक बिल्कुल नॉर्मल
फाल और खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकता है। थैंक यू।